हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो हमने क्लास 7th का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ रहे थे और वहां पर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम उसके टाइप्स पढ़े थे, किस तरीके से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में होता है। हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था, बडिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, विद एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। और साथ में मैं आपको रिकॉल करा दूं कि स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सारे चार मेनली हमने चार प्रोसेस पढ़े थे कि किस तरीके से फ्रेगमेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स विल अकर। ओके, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में किस तरीके से होता है और किस तरीके से हमारे पास फ्लावर्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और साथ में पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। स्टेप बाय स्टेप हमारा लास्ट जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है कि एक तरीके से प्लांट की ग्रोथ या फ्लावर की ग्रोथ या सीड की ग्रोथ या फिर फ्रूट की ग्रोथ किस तरीके से होती है, किस तरीके से फ्लावर ग्रो होता है, किस तरीके से फ्रूट बनता है, किस तरीके से सीड बनती हैं, एंड इनके लिए भी क्या जर्मिनेशन होती है, क्या प्रोसेस होता है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक्चुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में मोस्टली जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स किसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, उसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। और गैमेट्स में क्या होता है? फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स। तो जब इनका फ्यूजन होता है तभी हमारे क्या होते हैं? गैमेट्स बनते हैं। और गैमेट्स से क्या बनते हैं? सीड्स बनती हैं। ठीक है, तो इसमें जो फ्लावर हैं, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, तो इनमें मेनली जो काम होता है वो क्या है, किस तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये कह सकते हैं, या हम इनको अदर टर्म में अगर हम बोले तो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर जो होता है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। द फंक्शन ऑफ ए फ्लावर, द फंक्शन ऑफ ए फ्लावर is to make male and female gamete, male and female gametes, and that ensures, and to ensure that fertilization will take place to make seeds for growing new plants। तो न्यू प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स बनाने। तो इनका काम क्या होता है? सीड्स बनाना, एंड उससे क्या होता है? एक प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ें? फ्लावर के बारे में पढ़ें, क्योंकि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी का फ्लावर के प्लांट का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होगा? जो फ्लावर के मेन पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं? हम कह सकते हैं उसको रिसेप्टिकल्स,
और क्या होते हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। ये मेन पार्ट है किसी भी फ्लावर के। जो स्टेमन होता है ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और जो पिस्टिल होता है ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक है। तो रिसेप्टिकल्स क्या होते हैं? रिसेप्टिकल्स होते हैं हमारे जो बेस होता है। मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगा, आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको उसी का अकॉर्डिंग। ये हमारे पास डायग्राम है किसी के फ्लावर का। तो फ्लावर में क्या होता है? सबसे पहले आप देखोगे नीचे, अगर हम किसी फ्लावर को पकड़ देखें तो ये होगी फ्लावर की स्टेम, जहां से उसको पकड़ते हैं। उसके जस्ट ऊपर देखोगे तो एक मोटी सी होती है, उसको बोला जाता है रिसेप्टिकल्स। ठीक है। और जो उसी के ऊपर छोटे से एक तरीके से पंखुड़ियां सी निकली होती हैं, ग्रीन होती हैं, तो ये इसको बोला जाता है सेपल। एंड जो कलरफुल पार्ट होता है पूरा किसी भी फ्लावर का, जो कलरफुल पार्ट होता है, जो रंगीन होता है, मान लो रेड रोज है किसी भी तरीके से, उनको क्या बोला जाता है? पेटल्स बोला जाता है। अब उसके बीच में छोटे छोटे से आप दाना से देखोगे, वो क्या होते हैं? स्टेमन्स होते हैं। और बीच के जब आप उसको पूरे को पेटल्स से सबको हटा दोगे तो बीच में एक गोल से निकलेगा, उसको बोला जाता है पिस्टिल। तो पिस्टिल हमारा फीमेल पार्ट है, स्टेमन है वो मेल पार्ट है। क्लियर? तो अगर मैं इंडिविजुअली इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूं तो ये होता है, अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो ये होता है कि ऐसा पार्ट, ऐसा फ्लावर का बेस पार्ट जिसमें सारी चीजें अटैच होती है, रिसेप्टिकल्स उसको बोला जाता है। सेपल्स को बोला जाता है, इनको ग्रीन होती हैं, लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं, और जो आउटर मोस्ट सर्कल जो पूरे फ्लावर के चारों साइड प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सेपल्स बोला जाता है। और जब इनको सबको एक साथ इकट्ठा लिया जाए तो इसको क्या बोला जाता है? कैलिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैलिक्स बोला जाता है। ठीक है। और कैलिक्स का काम होता है कि जब इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है, इनिशियल जब स्टेज होती है उस टाइम इसको क्या करना? प्रोटेक्ट करके रखना। जैसे आप देखो, जैसे कली खिलती है तो कली के चारों साइड क्या होता है? ग्रीनरी होती है। धीरे धीरे वो क्या होती है? फूटती है। तो जो ग्रीन पार्ट है वो सारा क्या है? आपका सेपल है। और उसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? कैलिक्स बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पेटल्स। पेटल्स का जो कलरफुल पार्ट है ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स। पेटल्स इनसाइड द सेपल्स होते हैं, ये कह सकते हैं हम। ठीक है। और इन सब को इकट्ठा क्या बोला जाता है? कोरोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोला। इनको कैलिक्स। ठीक है। इनको कोरोला बोला जाता है। ओके। तो फंक्शन क्या है इसका? कि टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ये इंसेक्ट आप देखोगे, जो फूल होता है उसके ऊपर इंसेक्ट्स आते हैं, और वो किस लिए आते हैं? पॉलिनेशन के लिए। ठीक है। तो ये मेन पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है। तो अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट की वजह से क्या होते हैं? ये इसके ऊपर आके बैठते हैं, स्टेमन्स के ऊपर आके बैठते हैं। ठीक है। तो स्टेमन्स क्या होते हैं? एक स्टोक लाइक टॉप होता है, उसमें क्या होता है? आपके रिंग्स और पेटल्स इसका ऑफ इन ए फ्लावर इसका स्टेमन। तो स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इसमें एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और स्टोर रहते हैं इसमें। ठीक है। और इसमें मैग्नीन्यूक्लियाई ग्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसी की सेम टू सेम क्या है? आपके पिस्टल्स हैं। पिस्टल्स के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल, और इसमें आपके सारे काम होते हैं। ये फ्लास्क शेप होता है इसका, और इसमें ओव्यूल्स स्टोर होते हैं। क्या स्टोर होते हैं इसमें? ओव्यूल्स। ठीक है। तो ये थे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसमें पॉलिनेशन किस तरीके से होता है? एक टर्म है पॉलिनेशन। एक्चुअली पॉलिनेशन के लिए क्या होता है कि मोस्टली हमें जरूरत पड़ती है, या तो कोई मान लो इंसेक्ट आए तो एक फूल से दूसरे ऊपर फूल के ऊपर जाके बैठेगा, तो उसके पैर होते। मान लो एक इंसेक्ट यहाँ पाया, तो ये क्या मेल पार्ट है।
अब ये इंसेक्ट इसके ऊपर बैठ के फिर दूसरे प्लांट्स के ऊपर चला गया और वहां पे कहाँ पे जाके बैठा, इसके ऊपर जाके बैठा। ये फीमेल पार्ट है। तो इसमें से जो भी उसने पार्टिकल्स लिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्टिकल्स लिए जो उनके पैरों में लग के गए इंसेक्ट के में, वो कहाँ पे आ गए, इसके पास आ गए। तो अब इनके पास मेल पार्ट आ गया। तो अब इन दोनों का, ये फीमेल पार्ट है, इन दोनों का क्या होगा, एक तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा। एंड फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, एक फ्लावर डेवलप होगा या फिर सीड डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर ये सेम प्लांट इसके ऊपर बैठने के बाद जस्ट इसके ऊपर बैठ जाए तो एक सेम प्लांट में हो तो उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब एक प्लांट का मेल पार्ट दूसरे उसी प्लांट के फीमेल पार्ट के ऊपर चला जाए तो उसको बोला जाएगा सेल्फ। अगर एक प्लांट का मेल पार्ट को पार्टिकल्स दूसरे फ्लावर के पास चले जाएं, एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर है, उसके ऊपर चले जाएं तो उसको बोला जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इसको अगर सिंपली डिफाइन करें तो पॉलिनेशन क्या हो जाता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स ग्रेन्स बोला जाता है फ्रॉम द एंथर ऑफ ए स्टेमन टू स्टिग्मा। एंथर ऑफ ए स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ ए pistil is called pollination, is called pollination। ठीक है, तो इसके ऊपर जो ये छोटा सा पार्ट है इसको बोला जाता है आपका एंथर और इसको बोला जाता है आपका स्टिग्मा। ठीक है, तो एंथर वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाएगा, उसको बोला जाता है सेम प्लांट हो तो सेल्फ और डिफरेंट फ्लावर हो तो क्रॉस। ठीक है, और जो आपका पॉलिनेशन है ये जरूरी नहीं कि इंसेक्ट से ही हो, बहुत सारे बर्ड से भी होता है। ठीक है, बर्ड से भी होता है, विंड से भी होता है। ठीक है, तो ये सारे प्लांट, जैसे मान लो सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर, बनाना हो गया या फिर जैस्मीन पेड़ हो गया, बोगनविलिया हो गया, इन सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, बहुतों में किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से। विंड जैसी हवा चलती है इसका झुक के कहाँ पा जाना, यहाँ पाना, या फिर हवा के साथ उड़ के इसके एंथर के पार्टिकल्स वो कहाँ पे चला जाते हैं, इसके ऊपर चला जाते हैं हवा के उड़ के साथ। तो इस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। या बहुत सारे कैसे होते हैं, हवा वाले होते हैं मोस्टली, जो आपकी घास होती है या मेज होता है, राइस होती है, शुगर कैन होता है, गन्ना होता है, इसमें भी हवा के थ्रू होता है। बम्बू होते हैं, ठीक है, आप देखोगे बांस होते हैं, उन सब में किस तरीके से होता है, हवा के थ्रू होता है। और जो वाटर के थ्रू होता है, जैसे आपने हाइड्रिला देखा होगा, वेलिनेरिया देखोगे, आपके आसपास जो है कुछ प्लांट्स रहते हैं उसमें मोस्टली एक्वेटिक थ्रू होते हैं, वाटर के साथ ट्रांसफर होते रहते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है उनमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पॉलिनेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे।